वक्त हम देश के पश्चिमी सीमा के उस मंदिर में मौजूद हैं जो कि पश्चिमी सीमा पर स्थित आखिरी मंदिर है। इसके बाद यहाँ से जमीन खत्म हो जाती है और इस सीमा पर जो सबसे पहली सुरक्षा की प्रहरी है बीएसएफ यहाँ पर तैनात रहती है। और बीएसएफ जहाँ मौजूद है कोटेश्वर धाम मंदिर में, यहाँ को लेकर उसकी आस्था बहुत है। मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं। सर, बीएसएफ इस मंदिर से बहुत आस्था रखती है, खासकर जवान। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये देश की जो रक्षा तो करते हैं, साथ-साथ भगवान भोलेनाथ भी यहाँ विराजमान हैं। वो भी एक देश की रक्षा के लिए जो हमारे जो कोटेश्वर महादेव है, सभी समुद्र किनारे यहाँ से आप रामेश्वर तक पूरा समुद्र किनारा हमारे जो देश की रक्षा करने के लिए भोले बाबा बैठे हैं। तो वो भी एक देश की नौजवान है, वो देश की सेवा के लिए यहाँ जो रात दिन अपनी जो ड्यूटी बजाते हैं, तो पहले भगवान का चरण में मस्तक नमाते हैं और अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। बहुत आस्था रखते हैं। इस मंदिर को भी लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर इसका जो इतिहास रहा है, एक बार वो जरा बता दीजिए। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ चारों धाम की यात्रा संपन्न हो जाती है, क्योंकि रावण को अमर बनने के लिए लिंग दिया था। रावण का हाथ का सबसे पहला गोकर्ण है, कर्नाटक में पड़ता है। दूसरा बैजनाथ धाम झारखंड के अंदर पड़ता है। 2 बार उनकी माता के लिए लेकर जा रहा था। तीसरी बार रावण ने जो बल प्राप्त किया था वो पल्ली बैजनाथ धाम महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भी अंतिम तपस्या अमर बनने के लिए रावण ने कैलाश से भगवान ने दिया था कि भाई ये लंका का हाथ में रखना, तुम अमर हो जाओगे। तो देवों को पता चल गया कि रावण अमर हो जाएगा, इसलिए यहाँ सिंधु नदी और सागर का यहाँ पहले संगम था। तो रावण ने इस लिंग लेकर लंका जाना चाहता था समुद्र मार्गे। तो यहाँ देवों ने बीच में माया करके लिंग को नीचे रखवा दिया और दोबारा जो लेने के लिए आया तो यहाँ कोटि लिंग बन गया था, ताकि रावण पहचान ना पाए। फिर भी रावण ने अपनी विद्या से रखा लिंग को पहचान जाते हैं। जब उठाने के लिए प्रयास किया, उठा नहीं, अंदर से आवाज़ हुई, भी उठा नहीं सकते हो। मैंने जो सूचना दी थी कि भाई तू कहीं नीचे नहीं रखना, अब दुनिया का उद्धार करने के मैं यहीं विराजमान हो गया हूँ, तू लंका चले जा। तो रावण को अमर बनना था, दोबारा तपस्या की यहाँ कोटिलिंगों के सामने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। उस वक्त भगवान ने उनको नाभि में जो अमृत प्राप्त किया था वो रावण ने यहीं से प्राप्त किया था। और बाद में वो बात विभीषण को बता दिया, भाई मुझे कोई देव मार नहीं सकते, मेरी नाभि में अमृत थे। वो वेद खोलने के बाद भगवान राम के हाथ से इनका मृत्यु हुआ, रावण का मोक्ष हो गया। उस समय 33 कोटि देव ने यहाँ आकर स्थापना की और जो कोटिलिंग बना था देवों ने कोटेश्वर नाम दिया। और भगवान नारायण के हाथ से भगवान के ऊपर जल का अभिषेक किया और जल का प्रवाह यहाँ बड़ा सरोवर था, सरोवर के अंदर गया तो सरोवर का नाम देवों ने नारायण सरोवर रखा। सरोवर में सब देवों ने स्नान किया, यहाँ भगवान की स्थापना की। कोटिलिंग बना था, देवों ने कोटेश्वर नाम दिया। और अंत में देव यहाँ से विदाई हुए तो देवों ने यहाँ की महिमा बताई। यदि कलिकाल में कोई जीव मनुष्य यात्रा के लिए निकलते हैं, उसमें हमारा 68 तीर्थ है, 4 धाम है। यात्रा करते करते कोई तीर्थ बिना दर्शन छूट गया हो या तो हम वहाँ पहुँच ना पाए हो, यहाँ आकर भोले बाबा का श्रद्धा से दर्शन करने से इनको 4 धाम जितना पुण्य प्राप्त होगा। तो इस तरह के भगवान विराजमान हुए, क्योंकि पहले ज़माने यात्रा के लिए पैदल जाना पड़ता था, मोटर गाड़ियाँ नहीं थी कि सब 4 धाम की यात्रा कर पाते थे। इसलिए दो नीति बड़ी महिमा बताई कि सभी देव आए थे तो कहीं जा ना पाए हो, तो यहाँ सरोवर का स्नान और भगवान का दर्शन हो जाते हैं तो उनको भी 4 धाम जितना ही पुण्य प्राप्त होगा। इस तरह के भगवान विराजमान हो। इनको तीसरा युग माना गया, त्रेता युग, द्वापर युग, अभी कल युग माना जाता है। 4 जो हमारा पवित्र सरोवर है 4 दिशाओं में, उसमें पश्चिम का है नारायण सरोवर माना गया, उत्तर का मानसरोवर, पूर्व का बिंदु सरोवर, दक्षिण का पंपा सरोवर और पश्चिम का है नारायण सरोवर। और यहाँ जो भगवान ब्रह्मा जी गौ बनकर जो रावण के पास लिंग नीचे रखवाया था, वो कुंड है, वहाँ अस्थि विसर्जन का महिमा है। चरण रखा था, वहाँ चरणेश्वर महादेव की स्थापना की। और यहाँ पर रावण ने लिंग रखा, कोटि लिंग बना, 33 कोटि देवों ने स्थापना की और कोटेश्वर नाम दिया। इस तरह भगवान विराजमान हो गए। लास्ट जीर्णोद्धार आज से 200 साल पहले 1819 में भूकंप आया, उसके बाद सिंधु नदी आनी यहाँ बंद हो गई। उस समय मंदिर को काफ़ी जीर्णोद्धार की ज़रूरत थी। हमारे यहाँ एक मांडवी के पास छोटा गांव पड़ता है, गुंदियारी गांव, वहाँ का एक साधारण आदमी था, कुछ नहीं था उनके पास। घर से ऐसे नासी पास होकर घूमते घूमते आकर मंदिर का सहारा लेकर मंदिर के पीछे सो रहा था। तो भगवान ने उनको सपने में जगाया, भाई उठ और तुम्हें जो पहली चीज़ दिखाई पड़े उसका व्यापार करना। उठते उसको घोड़ा दिखाई पड़ते, घोड़े का व्यापार करते, बड़े घोड़े का व्यापारी बन गया। सुंदर जी सौदागर नाम से काफ़ी धनिक बन गया। आज से 200 साल पहले यहाँ से विदेश घोड़ा बेचते, क्यों कोटे से बंदरगाह था। उस ज़माने में सब टीपू सुल्तान सबको अरबी घोड़े जो थे वो यहीं से सप्लाई करते थे। तो इनको इच्छा हुई, भगवान की कृपा सब धन मिला है, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं भगवान को अर्पण करता हूँ। 1877 में कोटेश्वर मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया और अपनी काया का कल्याण करने के लिए जो बगल का दूसरा मंदिर है कल्याणेश्वर, अपनी याद में बनवाया। इस तरीके भगवान यहाँ विराजमान हुए। और भारत का अंतिम सूर्य भी यहीं से विदाई होता है, इसलिए 2000 में मिलेनियम साल, मतलब कि आखिरी सूर्य को 2000 की मतलब कि सदी में इनका सोनल मानसिक करके हमारा कथक नृत्यकार थे, उनके द्वारा यहाँ से गुजरात सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, तो यहाँ से विदाई दी थी। तो भारत का ये पश्चिम का मतलब कि
लास्ट पॉइंट माना जाता है देश के। ये लास्ट पॉइंट है और यहाँ से ठीक इस तरफ अगर हम पश्चिम सीमा की बात करते हैं तो इस तरफ यहाँ पर जो सूर्य है वो अस्त होता है और ये वो पॉइंट है जहाँ के बाद अब ज़मीन नहीं मिलेगी बल्कि यहाँ के बाद दलदल का इलाका आता है और फिर बहुत आगे अगर थोड़ा सा जाइएगा तो उसके बाद भारत पाक की वो सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है और इस पूरे इलाके में बीएसएफ की जो है वो पहरेदारी रहती है।